भाग्य लक्ष्मी का भाग्य बदलने जा रहा है, क्योंकि उसकी चाची कुछ ऐसा खेल खेल रही है कि जिसके कारण भाग्य लक्ष्मी जो है वो मुसीबत में पड़ने वाली है। वैसे भी सीरियल की नायिका अगर मुसीबत में नहीं पड़ेगी तो उसकी कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। सीरियल की नायिका जितनी रोती है ना उतनी टीआरपी बढ़ती है, तो अब भाग्य लक्ष्मी भी रोएगी। मुझे उस घर में रहना ही नहीं है, तो फिर ऋषि को तलाक दे देना। ये देखिए है लक्ष्मी का भाग्य अब आने वाले कुछ एपिसोड तक उसकी चाची लिखने वाली है। जी हाँ, चाची ने अब अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। एक और लक्ष्मी जो वैसे ही बेचारी सताई हुई है, अब उस पर चाची अपना खेल खेलने को तैयार है। रात के अंधेरे में जब लक्ष्मी अपनी बहनों के साथ सो रही थी, तब देखिए चाची ने आकर क्या कांड कर दिया। चाची ये जानती है कि लक्ष्मी के ससुराल वाले बहुत ही पैसे वाले हैं और जब लक्ष्मी और ऋषि का तलाक होगा तो लक्ष्मी को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर क्या, उसी के लालच में चाची जी तलाक करवा रही हैं लक्ष्मी का। तलाक के कागजात पर देखिए धोखे से अंगूठा लगवा लिया लक्ष्मी का और उसके बाद खेला ये खेल। लक्ष्मी, जब मुझे उस घर में रहना ही नहीं है तो फिर ऋषि को तलाक दे देना। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ, कुछ नहीं होगा। जो भी होगा ना सब। कितनी भी लड़ाई हो गई हो, कितना भी कुछ भी, इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद भी लक्ष्मी ने अभी तक ये सोचा नहीं था कि उसको डिवोर्स लेना है, क्या उसको रिश्ता, मतलब बोल दिया था रिश्ता तोड़ना है, पर इतनी बड़ी बात उसने सोची नहीं थी कि वो ऋषि से डिवोर्स ले लेगी। बट अचानक से चाची ने बोल दिया तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, बहुत हिल गई। अब चाची ये कहेगी कि ऋषि तलाक लेना चाहता है लक्ष्मी से, यानी कि लक्ष्मी और ऋषि इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसका पूरा फायदा एक और जहां चाची उठाएगी तो वहीं दूसरी ओर मलिष्का भी तो फायदा लेगी। अब कुछ दिनों तक लक्ष्मी और ऋषि और भी दूर रहने वाले हैं एक दूसरे से। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम जानते हैं आपको शादी ब्याह वाले ट्रैक बड़े पसंद आते हैं, वो भी सीरियल में जो होते हैं ना, वो देखने में बड़ा मज़ा आता है कि नहीं। इसीलिए तो बहुत सारे सीरियल वाले 2-2, 3-3 बार शादियां करते हैं। वैसे ये जो सीरियल है ना जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, इस मोड से जाते हैं वहाँ पहली बार शादी हो रही है, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। बिना ट्विस्ट शादी थोड़ी ना होती है। यहाँ ट्विस्ट है एग्जाम वाला, रिजल्ट वाला। परागी और संजय की शादी में एक ट्विस्ट लाना था, तो देखिए कितना सोच समझकर एकदम ऐन मौके पर ये ट्विस्ट लाया गया है। इस शादी के मंडप में ये दोनों दूल्हा दुल्हन बनकर बस शादी की विधियां शुरू ही करने वाले थे कि देखिए संजय और परागी के यूपीएससी का रिजल्ट अनाउंस हो गया।
जिसमें परागी पास हो गई और पीछे खड़ा संजय, उसके चेहरे पर ये उदासी क्यों? क्योंकि संजय फेल हो गया है। अब होने वाली पत्नी पास हो गई और पति फेल हो गया, तो इसका पूरा इल्जाम परागी पर आ गया। बुआ जी ने सबके सामने कह दिया कि मेरा बेटा संजय अगर फेल हुआ है तो वो परागी की वजह से। अब परागी को चोट लगी थी, इसके बावजूद उसने इम्तिहान दिया, तो संजय परेशान था परागी को लेकर, जिसकी वजह से वो इम्तिहान में कुछ खास कर नहीं पाया। हाँ, हुआ है एक ट्विस्ट एंड टर्न एज यूजुअल हमारे शो में हमेशा शादी होते में हैं। स्यापे नहीं होंगे तो फिर मज़ा कैसे आएगा? Exactly. स्यापे होना ज़रूरी है ना, तो वो थोड़े से आपकी शादी को और अच्छा और खूबसूरत बनाते हैं, वो आपके बॉन्ड को और खूबसूरत बनाते हैं। जो साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है संगी का, उसको और अच्छा बनाने के लिए ये जो ट्विस्ट है वो और मज़ेदार है। फिलहाल संजय शादी का मंडप छोड़कर चला जाता है, लेकिन ऐसा होगा क्या कि इनकी शादी ना हो? परागी से वो प्यार करता है और देखिए उसी प्यार की खातिर वो लौट भी आया। फिर भगवान के आशीर्वाद से इनकी शादी संपन्न हुई। तमाम उतार चढ़ाव के बाद आखिर संजय ने परागी की मांग भर ही दी। अब अगर हम ये कहें कि ये तो शुरुआत है, अभी आगे ऐसे बहुत कुछ मोड़ आएंगे जहां पर हमेशा बाजी परागी मारेगी और संजय पीछे रह जाएगा। यानी कि ससुराल में परागी को ये ताना हमेशा सुनने मिलेगा। मुंबई से मेघा थदानी और सुरभि रंसी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो सीरियल याद है ना आपको, मेहंदी है रचने वाली। इस सीरियल की जोड़ी साई केतन राव और शिवानी की जो जोड़ी है ना, वो बहुत फेमस हुई। आज और भी ज़्यादा फेमस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आए हैं SBS ओरिजिनल्स के दफ्तर में और हमारे साथ उन्होंने किया है बर्थडे सेगमेंट। तो चलिए शिवानी का बर्थडे मनाते हैं उन्हीं के साथ। पुष्पाराज తగ్గేట్లేదు రాఘవరావు का एक टैगलाइन అర్థమైందా? Hi guys. Hi, this is So आज Shivangi. Sai Introduce and है. Shivangi आए ABP ऑफिस फॉर SBS ओरिजिनल्स के लिए फाइनली फैंस ने इतना डिमांड किया तो हमने सोचा चलो लेट्स गो, लेट्स हैव फन। टू बी ऑनेस्ट ये हमारा पहला फिजिकल इंटरव्यू है, वो भी हमारा साथ में भी शायद ना, हम ऐसे Zoom call पे लैपटॉप के पास ऐसे 10 महीनों के बाद, एक साल के बाद पुष्पाराज तగ్గేట్లేదు। व्हाट? पुष्पाराज तగ్గేట్లేదు। हाँ, और तగ్గేట్లేదు घुमाते वक्त हाथ घुमाते। मतलब क्या है यार? मतलब झुकूंगा नहीं, किसके सामने झुकूंगा नहीं। दिस वन आई लाइक। चलो Yes. करते हैं, साथ में करें। यस पुष्पाराज तగ్గేట్లేదు। फैंटास्टिक। टू बी ऑनेस्ट मैंने अब तक शिवांगी को तेलुगु सिखाया नहीं। ना इसने हैदराबाद जाके तेलुगु खाना खिलाया है और ना इसने तेलुगु सिखाई है, तो ये एकदम ही बेकार दोस्त है। बट वेस्ट।
बन गया है, अब तो संभाल रही हूँ, क्या करूँ. काय म्हणायचं आज मी आणि शिवांगी आलो आहे ABP ऑफिस माझामध्ये अँड SBS ओरिजिनलसाठी. यस, व्हेरी नाईस यार. थँक्यू सो मच. मला पण शिकव प्लीज. अरे थोडं तुला वाचायला येतं, लिहायला येतं, अजून काय पाहिजे. आज शिवांगी का बर्थडे है तो मैंने छोटा सा सरप्राइज प्लान किया शिवांगी के लिए. चलिए शिवांगी का रिएक्शन देखते हैं. हैप्पी बर्थडे शिवांगी. थैंक यू सर. मेरे लिए? ओह माय गॉड. तुम्हें बर्थडे कितने, हाउ मेनी इयर्स नाउ, टेल मी. एक्सक्यूज मी, हेलो. ओके सॉरी मैं गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक लड़की को. आई एम सॉरी फॉर दैट. या बट बर्थडे बस मानना चाहिए था. ठीक है फाइन, चलो कट करते हैं केक. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू. ओके. अच्छे से आर्टिस्टिकली लगाना चाहिए. अच्छा आर्टिस्टिकली लगा. नहीं आर्टिस्टिकली लगा दो तो ये लो. हाँ टूसा है ना, केक टूसा. जब मेरा बर्थडे था तो खा कर इसने इतने बहुत सारे केक. अच्छे से लगाया है. मैंने जब लगाया था ना तो मैंने ऐसे लेके लगा पूरा ऐसा मतलब ऐसा दबा दिया. वीडियो भी है हर जगह वो पे. वीडियो फोटो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे मतलब यूट्यूब पे सब कुछ वहाँ सर्कुलेट हो गया है. और बहुत सारे केक्स आए थे उस दिन. लाइक खा कितने केक्स खाओ. एक तो मुझे केक्स कभी पसंद ब्रेक नहीं किया है इसका. इसने मेरा जरूर किया है कि ये खा शिवांगी, वो खा, इतनी सी पतली सी है ऐसा करके इसने बहुत कुछ खिलाया. पर वो तो हर कोई करता है. हाँ, मुझे शिवांगी देखते ही कुछ पता खाती नहीं नहीं है. लोग एकदम अरे फैमिली वाली फीलिंग आती है यार मुझे देखते ही लोगों को कि आओ बेटा खाना खाओ बेटा. मैं अजून एक दूँ अजून बोल के आंटी लोगों ने इतना खिलाया है. इसका शेकर, इसका वॉच, वॉलेट और क्या चाहिए था? 3. हाँ ठीक है. हाँ इसका परफ्यूम, लिपस्टिक और मेकअप. नहीं मेकअप, लिपस्टिक और मेकअप एक ही हो गया. हाँ अच्छा. सनग्लासेस. You lose. Somebody has to lose यार. बदतमीजी. कोई अगर ढंग से बात ना करे या कोई चिल्ला के बात करे शिवांगी के सामने तो शिवांगी को बहुत गुस्सा आएगा. हाँ मुझे And she doesn't even show that she's angry, that she just walk off. मतलब मुझे किसी और को भी डांट पड़ती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है. तो मुझे वो भी पसंद नहीं है. बट इसको क्या नहीं पसंद है? हाँ मैंने बता दिया. क्या खाने में? नहीं कुछ भी. losing 1 point. नहीं he doesn't like ऐसे कोकोनट करी वाला कोई भी चीज. अरे कोकोनट करी. 3 है यार मेरे पास तो 5 है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो. अच्छे से बात करूंगा शिवांगी से. मैं पैनकेक लेकर जाऊंगी और बोलूंगी साइड प्लीज कर दे प्लीज साइड. तो मैं भी जीता हूँ. मैंने भी करेक्ट बोला. अच्छे से बात करो. नहीं ऐसे कुछ तो देना. लालच तो होता है यार. लालच कुछ तो देना पड़ेगा. जिंदगी में कुछ फ्री नहीं मिलता है. You are very good, Shivangi. You are the fantastic. You are the best in the world. है बिल्कुल नहीं. मैं
इसको खाना दे दूंगी, बस खाना खिला दो, ये खुश। हाँ तो मैंने तो सही बोला तुम्हारे बारे में। क्या करना मैं कुछ मीठा खाना चाहूँगी। हाँ, रसमलाई टाइप। मैंने काफी बार सेट पे मंगाया है रसमलाई। हाँ, पर अभी बोला छिपकली। छिपकली पता था। छिपकली से डर लगा, इतना डर लगा कि एक फैन ने छिपकली का कोई टॉय भेजा था गिफ्ट में, और मैं मतलब शिवांगी को पता नहीं था, मैंने शिवांगी का गिफ्ट ओपन किया था, कोल्हापुर में हुआ था ये, और फिर मैंने देखा है तो छिपकली का टॉय है। मैंने बोला शिवांगी आंखें बंद करना। उसने हाँ, मैंने ऐसे आगे हाथ आगे करना, हाथ पे रख दे, अब आंखें खोलना। उसे देखा और जो डरी, जो चिल्लाया उसे शिवांगी ने, बोला कि कभी मेरे से बात मत करना, डोंट एवर टॉक टू मी। मुझे नहीं पता है क्या किस चीज़ से डर लगता है। मुझे नहीं पता कि साई को किस चीज़ से डर लगता है, तो मैंने इसलिए बिना सोचे समझे दे दिया था। यू विन। I think he'll be like in some Marvel movie. Yes. चलो वापस करो। पिंक वाला ले लो। हाँ ठीक है, थैंक यू। पिंक वाला ले लो। लड़के बड़े चलो, मेरा क्या है पता नहीं। Even she wants to star in Marvel movie, and she wants to do good content. Anything that is something like female centric. Yes. So Wonder Woman मुझे बहुत पसंद है, तो ऐसा कुछ। रसमलाई। रसमलाई is a comfort food, और favorite place would be anything like mountains, something. For him I think it's fish, और fish बोला जाए तो फिर गोवा के अलावा और कहाँ। तो I think गोवा भेज दो, fish खिला दो, he sold। कुछ नहीं है। ऐसे कैसे कुछ भी नहीं, ऐसे कैसे इम्पॉसिबल नहीं होगा ये। कुछ भी नहीं। कैसा लगा आज का सेगमेंट? देखो, बर्थडे इतने सारे लोगों के साथ सेलिब्रेट करने मिल जाए, सब टीवी पे देखेंगे, मतलब और क्या चाहिए आपको। मतलब साई केतन राव आपके लिए वो केक ला रहा है। हेलो वो वाला शिवांगी लाइक आज शिवांगी का बर्थडे, तो मैंने सोचा एज अ को स्टार आई शुड गो एंड सरप्राइज हर। और गुड जॉब। यस, ऐसे थैंक यू सो मच। दिखते रहे कुछ ना कुछ, कोई बात यस, नहीं। गिफ्ट, केक्स, फ्लावर्स भेज दूंगा। हाँ, मशहूर बनेगी रिलीज हो चुका है, तो प्लीज़ जाकर देखिए। इफ़ यू गाइज लाइक द सॉन्ग जस्ट कमेंट कीजिए, बताइए हमें कैसे लगा कैसे नहीं लगा। और ऑफ कोर्स यार आपकी डिमांड पे ही हम लोग साथ में आए हैं, वरना बहुत मुश्किल था। सो वी वुड लाइक टू थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारे लिए ये पॉसिबल किया, और थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे बेचारी, ये गहना कहाँ फंस गई। देखो, उसका जो नया पति बनने का ड्रामा कर रहा है ना, वो उसको भिगा भिगा के परेशान कर रहा है। हाँ, किसी बहू को भिगा भिगा के परेशान करने वाला ट्रैक तो पहली बार देखा। बाहर जाके गलती की तुमने, अब तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। बोलो सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। गहना का ये आशिक सरफिरा तो था ही, अब देखिए एकदम पागल जैसा भी हो गया है। इसने गहना को आज देखिए क्या से क्या बना दिया है। जी हाँ, गहना अब गहना नहीं बल्कि काजल बन गई है। और डॉक्टर अभय ने गहना को ये कहा है
कि तुम काजल हो और मेरी पत्नी हो? पुरानी यादें मुझे बिल्कुल याद नहीं है, पता नहीं मुझे कुछ नहीं पता अब तक का। अभी भी मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मेरी ये फैमिली है। मेरी शादी कब हुई, मुझे बच्चा कब हुआ, मैं कैसे यहाँ आई, या जो भी XYZ चीज़ें अब तक की जो भी मेरी मेमोरी थी वो सारी चली गई है। तो अब मैं एज ए काजल ही हूँ, जो भी हूँ, और बस मुझे यही पता है कि अभय जी की वाइफ काजल, बस। बाकी तो मुझे खुद के बारे में भी कुछ नहीं पता। बाजार में ये गहना को अनंत मिल गया था। फिर क्या, जब अनंत के साथ देखा डॉक्टर अभय ने गहना को, तो उसे वो घर ले आया और देखिए कैसा बर्ताव कर रहा है। मैं अभय जी को बोलती हूँ कि मार्केट में कि मुझे किसी इंसान ने छुआ है, वो मुझे परेशान कर रहा था, छेड़ रहा था, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो बहुत पॉसेसिव है मुझको लेकर। तो वो बोलते हैं कि अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तो मुझे गार्डन में लाते हैं, पानी से पूरा भिगाते हैं क्योंकि किसी लड़के ने मुझे छू लिया है, तो मुझे पानी से पूरा भिगाते वगैरह है। डॉक्टर अभय का ऐसा बर्ताव देखकर गहना भी डर गई। अब अभय की पोल खुल न जाए इसलिए देखिए कि कैसे गहना को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। तो उनका एक अलग ही वो एक रूप है कि चोट भी खुद ही देते हैं और उसका मलहम भी वो खुद ही करते हैं। खैर गहना जो अब काजल है वो भी सोच में पड़ गई है कि क्या सच में ये अभय मेरा पति है, रोहन मेरा बेटा है और ये ससुराल मेरा है। मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे कुछ याद नहीं है मेरा पास्ट क्या है। तो अभी फ़िलहाल मुझे इतना पता है कि मैं अभय जी की वाइफ हूँ काजल, और मेरा एक बेटा है, हमारी एक छोटी सी फैमिली जिसमें माँ है और अभय जी की बहन है और रोहन है और मैं हूँ। गहना अपनी दुनिया छोड़कर अब एक नई दुनिया में आ गई है। उसके लिए अब कुछ दिनों तक यही उसकी दुनिया रहेगी। अब जब तक डॉक्टर अभय गहना का इलाज कर रहा है ना, तब तक गहना ऐसी ही रहेगी। न जाने अब गहना को कौन कब और कैसे बचाएगा डॉक्टर अभय से। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। अरे बड़े बड़े सीरियलों में कभी कभी बच्चे भी बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं, तभी तो TRP आती है। हाँ, बच्चे भी TRP लाते हैं। तभी तो देखिए ये है चाहते में जो बच्ची आई है ना, नन्ही छोटी सी, कितना बड़ा काम कर रही है। अपनी बीमार माँ की सेवा कर रही है, बीमार माँ का ख्याल रख रही है। बच्चा क्या आपने बनाया है मेरे लिए? हाँ, खा के देखो। आज प्रिशा खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब माँ समझती है। अब देखिए जब प्रिशा का एक्सीडेंट हुआ था उसे कितनी गहरी चोट लग गई थी। बाल बाल बची है प्रिशा, तो इसीलिए अब नन्ही सी रूही अपनी माँ का कितना ख्याल रख रही है, जरा आप भी देखिए। कहने को तो प्रिशा डॉक्टर है, लेकिन आज उसकी बिटिया रानी ना डॉक्टरी वाला काम कर रही है अपनी मम्मा के लिए। देखिए कितने प्यार से उसने सैंडविच बनाया है और वो प्रिशा का मन बहलाने के लिए डांस भी कर रही है।
ये सब देखकर प्रिशा सच में बहुत इमोशनल हो गई। मैं भी जब छोटी थी तो मम्मी को कुछ भी हो जाता था तो मैं उनकी ऐसे सेवा करती थी। मैं सोचती थी मैं ऐसा क्या करूँ कि मम्मी को स्पेशल फील हो जाए, जो मैं अभी भी सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मम्मी को स्पेशल फील हो। तो अभी वैसा ही सीन था ये, और बहुत इमोशनल हो जाती प्रीशा और बहुत ही खुश हो जाती है कि उसकी बेटी ने उसके लिए ऐसा किया। नन्ही रूही के लिए उसकी माँ ही सब कुछ है और अपनी माँ को वो तकलीफ में बिल्कुल नहीं देख सकती। माँ बेटी का ये रिश्ता अनमोल तो है ही, साथ ही अगर रुद्राक्ष की बात करें तो वो भी तो अपनी बेटी रूही के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। जितना ख्याल प्रिशा रूही का रखती है उतना ही रुद्र भी रखता है। तो भाई अब बहुत हो गया एक दूसरे से दूर रहना। परिवार अच्छा तभी लगता है जब एक साथ हो। तो जल्द से जल्द हम उम्मीद करेंगे कि आप सब भी एक साथ हो जाओ। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।